शब्बीर का सफर लाहौर के हुसनैन पार्क की एक पुरानी गली में शब्बीर रहता था। दिन भर अपना पुराना रिक्शा चलाता और उसी पर सब्जी बेचता। गर्मी की धूप, सर्दी की ठंड, बरसात का पानी, कोई दिन ऐसा नहीं था जब शब्बीर ने काम से गलती की हो। उसका घर छोटा था, लेकिन दिल में बीवी अक्सा और छोटे से बेटे मोहम्मद के लिए मोहब्बत बहुत बड़ी थी। मोहम्मद की मुस्कान देखकर शब्बीर का थकान दूर हो जाती। लेकिन घर का माहौल आसान नहीं था। अक्सा की मां मिसबाह, जो गुस्से में किसी तूफान से कम नहीं थी, हर वक्त शब्बीर पर इल्जाम लगाती। शब्बीर, तुम कब तक इस छोटी जिंदगी में गुजारा करोगे? कुछ बड़ा करो। शब्बीर चुप रहता, क्योंकि वो लड़ाई से घबराता था। लेकिन असली जुल्म का सिलसिला तो उसकी फूफी, जो खोटीपुर गांव में रहती थी, से था। बचपन से लेकर अब तक शब्बीर ने उसका हर जख्म सह लिया। उसका शौहर अल्लाह दिता भी फूफी के जुल्म का साथी था। वो हमेशा शब्बीर को नीचा दिखाते, कभी माल छीन लेते, कभी गालियां देते। शब्बीर सिर्फ सोचता रहता, शायद वक्त बदल जाए। मगर वक्त ने बदला, और वो भी काला बदला। एक दिन खबर आई कि शब्बीर के अब्बू हाजी नियाज का इंतकाल हो गया। शब्बीर का दिल टूट गया। अब्बू उसका इकलौता सहारा थे। फूफो ने तो उस वक्त भी इज्जत नहीं की, बल्कि विरासत का हिस्सा छीन लिया। उस रात शब्बीर ने पहली बार खुद से कहा, अब बस, बहुत सह लिया। कुछ हफ्तों बाद जब वो खोतीपुर गया, उसने अल्लाह दिता को दीवार के साये में देखा, आंखों में पुरानी बेइज्जती का। कुछ हफ्तों बाद जब वो खोतीपुर गया, उसने अल्लाह दिता को दीवार के साये में देखा, आंखों में पुरानी बेइज्जती का जहर था। शब्बीर ने जेब से पिस्तौल निकाली, जिसमें एक ही गोली थी, लेकिन वो गोली सालों का जुल्म अपने साथ लेकर निकली। धूप, अल्लाह दिता जमीन पर गिर गया। हवा में खामोशी फैल गई। फूफो की चीख दूर तक सुनाई दी। शब्बीर ने सिर्फ इतना कहा, ये सालों का हिसाब है, अब तुम्हारी बारी है जिंदगी के सजा का। उसके बाद शब्बीर वापस लाहौर आ गया। वो जानता था कि कानून का हाथ लंबा है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार उसने जुल्म के सामने खामोशी नहीं की थी। मोहम्मद ने उस दिन बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू, आप रो रहे हो? शब्बीर मुस्कुराया, आंसू पोंछ के बोला, नहीं बेटा, अब तो सिर्फ आजादी का पानी बह रहा है।